बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। माय नेम इज़ सलीम मुराद। आई एम योर मैथ टीचर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 13 डिस्कस करेंगे बेटा। और चैप्टर नंबर 13 में एक्सरसाइज 13.1 में हम लोग डाटा क्या होता है बेटा, और डाटा की टाइप्स क्या होती हैं, और उनको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग किस तरह कन्वर्ट करते हैं, या टेली डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आज हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 30.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, द टेलीफोन बिल्स पेड बाय 12 कंज्यूमर्स आर गिवन बिलो। ये 12 कंज्यूमर्स हैं, उन्होंने टेलीफोन बिल पे किया। गिवन बिलो, मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर 5 क्लासेस ऑफ एन इक्वल साइज। एक तो आपने क्लासेस कितनी बनानी है, 5 क्लासेस बनानी है, और दूसरा उनका साइज़ क्या रखना है बेटा, इक्वल रखना है। क्या रखना है? इक्वल। तो डाटा आपके पास गिवन है। डाटा में जो वैल्यू आपके पास है बेटा 510, 700, 356, 603, 422, 674, 481, 545 और 718, 592 और 685, 965। अब ये टेलीफोन बिल्स कंज्यूमर्स ने मुख्तलिफ प्राइसेस के, मुख्तलिफ रुपीस के पे किए बेटा। आपने जितने जितने उन्होंने बिल पे किए, एक पेज पर उनको वैसे का वैसा ही लिख लिया। तो इस तरह का जो डाटा होता है उसको आप लोग क्या कहेंगे बेटा, अनग्रुप डाटा। क्या कौन सा होता है? अनग्रुप डाटा। इसको ग्रुप डाटा की फॉर्म में या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में हम लोग किस तरह लिखेंगे, उसके लिए सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे बेटा, ग्रेटेस्ट वैल्यू। डाटा के अंदर आप लोग देखेंगे कि सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट वैल्यू। ग्रेटेस्ट वैल्यू आपके पास क्या है? 718। और उसके बाद है लोएस्ट वैल्यू, यानी सबसे छोटी वैल्यू आपके पास कौन सी है? 356। और उसके बाद नंबर ऑफ़ क्लासेस, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है कि आपने 5 क्लासेस बनानी हैं। अब 5 क्लासेस तो बनानी है, लेकिन ये हमें कैसे पता चलेगा कि क्लास का साइज़ हम लोग क्या रखें? तो साइज़ ऑफ क्लास फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। वी नो दैट साइज़ ऑफ क्लास इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंटरवल्स। अच्छा, नंबर ऑफ क्लासेस हम लोग डिस्कस कर, नंबर ऑफ क्लासेस। अब इसमें आपके पास क्या है, 718 ग्रेटेस्ट वैल्यू है और 356 जो है स्मॉलेस्ट वैल्यू है। और इसमें नंबर ऑफ़ क्लासेस, या आप यूँ कह लें नंबर ऑफ़ क्लासेस इंटरवल की बजाय क्या आएगा बेटा, नंबर ऑफ़ क्लासेस। और नंबर ऑफ़ क्लासेस आपकी कितनी है? 5 बननी है। 718 में से जब आप लोग 356 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 344 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 72.4। 72.4 में बेटा, अब ये नियरेस्ट टू 72 है, तो इंटरवल जो है हम लोग कितना रखेंगे बेटा, 72 का। किसका रखेंगे? अगर पॉइंट के बाद वैल्यू 5 या 5 से ग्रेटर होता तो फिर हम राउंड ऑफ करके इसको 73 लिखते, लेकिन ये लेस देन 5 है, तो इसलिए जो हमारा इंटरवल होगा, साइज़ ऑफ क्लास होगा वो 72 अप्रॉक्सीमेटली। तो 72 का आप इसमें क्या रखेंगे बेटा, इंटरवल रखेंगे। तो नेक्स्ट में फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने से पहले आपके कितने कॉलम होंगे? 3 कॉलम। क्लास इंटरवल, टेली मार्क्स हैं, और उसके बाद फ्रीक्वेंसी है। अब जब आप लोग क्लास इंटरवल्स बनाएंगे तो क्लास इंटरवल्स में आपने क्या करना है, लोएस्ट वैल्यू से स्टार्ट करेंगे और ख़त्म करेंगे उस इंटरवल तक जहाँ पर आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाए। इसमें 356 है। 356 में आप लोग 72 ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 482। अब इन दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना है, 782। इसमें इन दोनों का डिफरेंस देख लें, 782, इसका भी देख लें 72, इसका भी क्या होगा 72, इसका भी क्या होगा 72। इस तरह से डिफरेंस भी 72 होना चाहिए, और इस तरह से डिफरेंस भी क्या होना चाहिए। तो ये क्या होंगी, इक्वल इंटरवल्स होंगे। 1 2 3 4 5 क्लासेस उसने कहा, हमने 5 क्लासेस बना दी, और तमाम क्लासेस में जो इंटरवल है वो इक्वल होना चाहिए। तो इन तमाम क्लासेस में 72 का इंटरवल है, 72 का इंटरवल है। अब क्लास इंटरवल्स बनाने के बाद आप लोग देखेंगे कि 756 से लेकर 482 तक कितनी वैल्यूज़ डाटा की लाई करती हैं।
तो आप देखेंगे कि 356 2 -4 28 2 वैल्यूज़ हैं जो इस डाटा के अंदर लाई करती हैं। पहली वैल्यू कौन सी है 356 और दूसरी वैल्यू कौन सी है 422 212। अब 429 से लेकर 501 तक वो एक ही वैल्यू है आपके पास 481 1 आपने लिखा मार्क। इसके बाद 502 से लेकर 574 तक 1 2 और ये 3 वैल्यूज़ इस डाटा इस रेंज के अंदर लाई करती हैं। इसके बाद 575 टू 647 2 वैल्यूज़ और इसी तरह 648 से लेकर 722 तक आप देखेंगे बेटा कि 4 वैल्यूज़ लाई करती हैं। क्या करती हैं 4 वैल्यूज़ लाई करती हैं। टैली मार्क्स का अब यह है कि जितनी वैल्यू इस रेंज के अंदर आएंगी उतने निशान लगाएंगे, इस रेंज के अंदर जितनी वैल्यू आएंगी उतने निशान लगाएंगे, इस रेंज के अंदर जितनी वैल्यू होंगी उतने निशान लगाएंगे, इसी तरह इसके साथ और इस तरह इसके साथ। और जब वैल्यूज़ क्या होंगी बेटा 5 से बढ़ जाएंगी तो फिर आप 5 का एक बॉक्स बनाने के बाद क्या करेंगे उस पर एक निशान लगा देंगे। ठीक हो गया। तो इस तरह से जितने आपके पास टेली मार्क्स होंगे उतना ही आप उसकी फ्रीक्वेंसी है। इसमें टेली मार्क 2 है, फ्रीक्वेंसी 2 लिखेंगे, 1 है टेली मार्क, फ्रीक्वेंसी 1 है, 3 है 3, 4 है तो 2 है तो 2 और 4 है तो 4। अब जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग बना लेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के बाद आप सम निकालेंगे फ्रीक्वेंसी का, क्या वो नंबर ऑफ वैल्यूज़ के बराबर है 2 + 1 3 और 3 कितना हो गया 6 + 2 8 + 4 12। यहाँ पर भी आपके पास नंबर ऑफ वैल्यूज़ क्या थी 12 थी और फ्रीक्वेंसी का सम भी किसके इक्वल है बेटा 12 के इक्वल है। तो इस तरह से आप लोगों ने अनग्रुप डाटा को ग्रुप डाटा में चेंज किया, या इन अदर वर्ड्स फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया। तो सबसे पहले दोबारा से देख लें व्यू इसका कि सबसे पहले आपने ग्रेटेस्ट वैल्यू देखनी है बेटा, उसके बाद लोएस्ट वैल्यू। नंबर ऑफ़ क्लासेस आपके पास क्वेश्चन 13.1 के तमाम क्वेश्चन में नंबर ऑफ़ क्लासेस आपके पास गिवन है। साइज़ ऑफ क्लास निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे ग्रेटेस्ट वैल्यू में से स्मॉलेस्ट वैल्यू माइनस करेंगे और डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ़ क्लासेस पर, और यहाँ पर आपके पास एक सिंगल वैल्यू आएगी। राउंड ऑफ करने के लिए ज़रूरी है कि 72.4 था तो इसलिए मैंने इसको 72 लिखा। अगर पॉइंट के बाद वैल्यू 5 या 5 से ज़्यादा होती तो फिर आप उसको राउंड ऑफ करके 73 कर सकते थे। और इन तमाम क्लासेस में, लोअर क्लासेस में भी अपर क्लासेस में भी, इस तरह से भी इन तमाम का इंटरवल क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। टेली मार्क्स लगाएंगे और टेली मार्क्स लगाने के बाद बेटा जितने टेली मार्क्स होंगे उतने ही आप लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे, फ्रीक्वेंसीज लिखेंगे। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा कि किस तरह अनग्रुप डाटा को ग्रुप डाटा में चेंज करते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाते हैं। अगर कोई बात समझ ना आई हो या कोई बात वजाहत तलब रह गई हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। अल्लाह आपका हामी व नासिर।